नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, रीट मेंस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो फर्स्ट पेपर है कॉमन, उसमें जो भी राजस्थान और इंडिया से संबंधित हमारे जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक है उसकी हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आरएसएसबी और आरपीएससी में अभी तक जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। तो वो प्रश्न भी देखेंगे, उनसे संबंधित और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं हम वो भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप वीडियो पूरा एंड तक देखना। जो भी सवाल डिस्कस हो रहे हैं उनके आंसर आप साथ में टिक करते चलिए। जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो नोट करते चलिएगा। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का भौतिक प्रदेश। पहला सवाल देखिए, घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर, सीकर झुंझुनू, जालोर सिरोही और गंगानगर हनुमानगढ़। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर क्षेत्र क्या है? काली चिकनी मिट्टी का एक उपजाऊ प्रदेश है जो कि मेनली गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का जो सबसे उत्तरी भाग है वहाँ पर फैला हुआ है। घग्गर नदी जो कि हिमालय से निकलकर प्राचीन समय में इस प्रदेश में बहती थी। इससे एक और सवाल बन सकता है कि घग्गर नदी का जो पार्ट है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? उसको राजस्थान में बोलते हैं नाली। क्या बोलते हैं? राजस्थान में उसे बोलते हैं नाली। चलिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली श्रेणियों के लिए सत्य है? कौन सा सही है अरावली श्रेणियों के लिए? परिवहन अवरोधक है? नहीं। जल विद्युत उत्पादन में सहायक है? बिल्कुल नहीं। वर्षा में सहायक है? नहीं। क्यों? क्योंकि समानांतर रह जाती है मानसूनी पवनों के। तो सही क्या हो जाएगा इसका? जल विभाजक। जल विभाजक है। जल विभाजक क्यों? जो अरावली श्रेणियाँ हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियों और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को आप दो भागों में बांटती हैं, इसलिए जल विभाजक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, अचलगढ़ और देलवाड़ा के बीच में, जयगढ़ और नाहरगढ़ के बीच में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो यह बोराट का पठार स्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ है और गोगुंदा, इसके बीच में जो पठारी भाग है स्थानीय भाषा में उसी को बोराट का पठार कहा जाता है। और कौन कौन से एरिया इसके अंदर आते हैं? गोगुंदा आ जाता है, धारियाबाद आ जाता है, ईसवाल और कुंभलगढ़। ये जो तहसील कुंभलगढ़ तहसील का भाग, धारियाबाद, ईसवाल, गोगुंदा, हाँ ये चारों बोराट के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में और उत्तर पश्चिमी भाग में। सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? दक्षिण पूर्वी भाग, राजस्थान के इस साइड में, दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर। अगर इस तरह से माने हम तो दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला का दूसरा सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? शेर, जरगा, तारागढ़, अचलगढ़। पहला हम सभी को पता है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है गुरु शिखर। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है? शेर आ जाता है। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। फिर इसके बाद में जरगा, जरगा को ले सकते हैं, इसकी 1431 मीटर है। इसके पहले एक देलवाड़ा भी पड़ता है, देलवाड़ा की कितनी है? 1442 है। पर मेनली आपको याद रखना है गुरु शिखर हो गया सबसे फर्स्ट पे, उसके बाद में आप शेर याद रख सकते हो जो कि सेकंड नंबर पे है 1597 मीटर। जरगा याद रख सकते हो, जरगा की ऊंचाई आपको याद रखनी है, जरगा की कितनी है? 1431 मीटर। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? 40 से 44 डिग्री, 35 से 44 डिग्री, 30 से 32 डिग्री। अपने आंसर साथ में टिक करते चलेगा। एवरेज कितना रहेगा? एवरेज रहता है 35 डिग्री से 44 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 35 डिग्री से 44 डिग्री औसत। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश जो है वो प्राचीनतम है? घग्गर का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है सबसे प्राचीनतम है, अपनी वृद्ध अवस्था में है, अवशिष्ट पर्वतमाला है और सबसे पुरानी जो है भौगोलिक अंचल के अंदर आती है राजस्थान के। चलिए, अगला देखते हैं, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़ सीव, ओसिया शेरगढ़, भाईतू चौहटन और फलोदी पोखरण। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है फलोदी पोखरण का जो एरिया है वो बालू का मुक्त क्षेत्र है। जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जो मोस्टली अधिकांश जो भाग हैं वो बालू का स्तूपों के अभाव में है, तो इस जो क्षेत्र को जो है ना बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अब पूछा जाए ये क्षेत्र कहाँ पर फैला हुआ है, तो जैसलमेर जिले का जो चारों तरफ का भाग है, जैसलमेर के चारों तरफ का लगभग
65, हाँ 65 किलोमीटर। जैसलमेर के चारों तरफ का 65 किलोमीटर का जो भाग है वो पूरा का पूरा बालू का स्तूप मुक्त के अंदर आता है। इसके अंदर पोखरण तहसील का भाग आ जाता है और फलोदी तहसील का भी कुछ भाग आ जाता है। चलिए इतनी। इससे पहले वाला सवाल हमने एक डिस्कस किया था अरावली वाला कि सबसे पुराना अंचल कौन सा है, अरावली। अरावली पूछा जाए कि कौन से युग का है, तो वो प्री कैम्ब्रियन युग का है। अरावली कब का है, प्री कैम्ब्रियन युग का। वो मैं पीछे मेंशन करना भूल गया था। चलो अगला सवाल, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, चूरू, सीकर, बाड़मेर। कहाँ पर स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क? जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर का जो मार्ग है वहाँ पर ये नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व जो सागरीय जीवाश्म है उसके अवशेष मिले हैं। हिंदी में इसको जीवावशेष पार्क भी बोला जाता है। और पूरे विश्व के अंदर जो लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष हैं वो भी यहीं से मिले हैं। ये 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखने लायक है। अगला सवाल, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है कहाँ पर? मतलब किस रूप में विद्यमान है, सॉरी, वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, या ब्लॉक पर्वतों के रूप में? अभी जस्ट थोड़ा सा पहले हमने डिस्कस किया है किस रूप में है, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है वर्तमान टाइम में, क्योंकि ये जो पर्यावरणीय घटनाएं हो रही है उस वजह से इसका थोड़ा कटाव हो रहा है, घिसाव हो रहा है, और अब ये और बढ़ नहीं रहा है। जैसे हिमालय है तो अभी अपनी युवा अवस्था में है, परंतु अरावली पर्वतमाला क्या है, बुढ़ी हो चुकी है। चलिए अगला सवाल, लाठी सीरीज क्या है? वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास की पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लाठी सीरीज क्या है, भूमिगत जल पट्टी है। कहाँ पर है ये? जैसलमेर से पोखरण और मोहनगढ़। ठीक है, जैसलमेर से पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी बाउंड्री के सहारे सारे अंडरग्राउंड में जो जल की एक चौड़ी पट्टी है इसी को क्या बोला गया है, लाठी सीरीज बोला गया है। और इसी लाठी सीरीज के अंदर चांदन नलकूप है। कौन सा नलकूप? चांदन नलकूप। इसे क्या कहा जाता है, थार का गड़ा। सवाल आ जाए थार का गड़ा किसे कहा जाता है, चांदन नलकूप को। चांदन नलकूप कहाँ है, लाठी सीरीज के अंदर। लाठी सीरीज कहाँ पर है, जो पाकिस्तान की बाउंड्री से लगता हुआ पोखरण और मोहनगढ़ तक का सीमा प्रदेश है वो लाठी सीरीज के अंदर आता है, जो अंडरग्राउंड पानी है वहाँ पर। चलो अगला सवाल, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे रखना, अरावली प्रदेश का भाग, अरावली प्रदेश के भाग में क्या नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो अरावली प्रदेश के भाग के अंदर नहीं है? आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड और विंध्य खंड। तो अरावली प्रदेश के अंदर कौन सा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी, विंध्य खंड इसके अंदर नहीं आता है। बाकी आबू खंड, अलवर खंड और जयपुर खंड ये तीनों के तीनों अरावली के अंदर आते हैं। अरावली को आपको पता है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इधर से उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली के अंदर जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक का एरिया आता है। मध्य अरावली के अंदर अजमेर से राजसमंद तक का एरिया है। और दक्षिणी अरावली के अंदर राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक का एरिया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? ऑप्शन, नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़। क्या पूछ रहा है, कौन सी चोटी इन चारों में से दक्षिण अरावली के अंदर अवस्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन, अचलगढ़। जो दक्षिणी अरावली है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, जो कि राजसमंद से माउंट आबू तक बताई थी, अभी जस्ट डिस्कस किया था। तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाता है अपना आबू पर्वत वाला क्षेत्र, इसका विस्तार कहाँ पर है, अचलगढ़ सिरोही तक। ठीक है, अचलगढ़ सिरोही में है इसका विस्तार मेनली। और सेकंड इसको बांट सकते हैं मेवाड़ अरावली, आबू पर्वत और मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली का विस्तार कहाँ पर है, उदयपुर राजसमंद तक, और आबू का अचलगढ़ सिरोही में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अचलगढ़। अगला सवाल देखो, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, इन चारों में से पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? चंबल बेसिन नहीं है, लूणी बेसिन नहीं है, छप्पन बेसिन नहीं है, या बनास बेसिन नहीं है? सीधा सा जवाब हो जाएगा लूणी बेसिन नहीं है, क्योंकि ये किधर पड़ जाता है, इधर पश्चिम के अंदर। ये तीनों रहेंगे, बाकी चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन, ये चारों तीनों के तीनों इसके अंदर रहेंगे। बनास बेसिन के अंदर कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा। चंबल बेसिन ले लो, इसके अंदर कौन से आ जाते हैं, झालावाड़, बूंदी, कोटा। और छप्पन का मैदान बोल दो, छप्पन बेसिन बोल दो, मध्य माही बेसिन बोल दो, सब एक ही है। इसके अंदर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का एरिया आ जाता है, और कुछ भाग उदयपुर का भी। चलो आगे देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। जो दक्षिणी पूर्वी पठार हैं उसके 2 भाग कौन से हैं, ऊपरमाल का पठार और बोराट का पठार, विंध्यन पठार और दक्कन का पठार, पोटवार का पठार और दक्कन का पठार, या इनमें से कोई भी नहीं है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, विंध्यन का पठार और दक्कन का जो पठार है
वो दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भागों के अंदर आ जाता है। अब इसको 2 भागों में बांट सकते हो आप, जो ये विंध्यन का पठार है और जो दक्कन का पठार है। इसके अंदर अगर एरिया डिवाइड करें हम, तो विंध्यन पठार या विंध्यन कगार भूमि जो भी इसे आप बोल दो, इसके अंदर एक तो हाड़ौती का क्षेत्र आ जाता है और एक डांग का क्षेत्र आ जाता है। हाड़ौती आपको पता है कौन सा है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ये हाड़ौती के अंदर पड़ जाता है। और डांग के अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये डांग के अंदर पड़ जाता है। तो ये आ जाता है विंध्यन का जो पठार है उसके अंदर। और दक्कन का लावा पठार, इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आ जाता है, मालवा प्रदेश आ जाता है जिसमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है। और ऊपर माल का क्षेत्र आ जाता है जो कि बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें इतना ही। आगे देखो, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान उत्तरी भाग में है, पूर्वी भाग में है, दक्षिणी भाग में है या पश्चिमी भाग में है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहाँ पर है, दक्षिणी भाग में है। छप्पन का मैदान क्या है, मध्यमाई बेसिन जिसे बोलते हैं, ठीक है, या छप्पन का मैदान बोल दो, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, कहाँ पर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का एक समूह है। तो इसका जो मैदानी भाग है वही छप्पन का मैदान कहलाता है। इसको वागड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। मालवा के पठार का ही विस्तार है। कौन सा भौगोलिक अंचल, कौन सा भौगोलिक प्रदेश, हाड़ौती का पठार, चंबल का पठार, लूणी का मैदान या बोराट का पठार। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। ये किसका विस्तार है, मालवा के पठार का ही विस्तार है। अगला सवाल, राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला हुआ है। राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश, जिसको द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी हम बोलते हैं, वो किसके सहारे फैला है। बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे, उदयपुर की पहाड़ियों के सहारे, अलवर की पहाड़ियों के सहारे या शेखावटी, तोरावटी की पहाड़ियों के सहारे। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे ये जो विशाल सीमा भ्रंश जो है फैला हुआ है। ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो ये चित्तौड़गढ़ के बेंगू और कोटा का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर देखने को मिलता है, और उसके बाद में ये वापस सवाई माधोपुर और धौलपुर में ये क्लियरली दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये कहाँ पर है, बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। चलो अगला सवाल, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है अरावली की पर्वतपदीय पहाड़ियाँ, आंतरिक अपवाह, चूना प्रदेश स्थलाकृति या उत्कात स्थलाकृति। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, उत्कात स्थलाकृति। इसे बेडलैंड ट्रोपोग्राफी भी हम बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जलप्रपात आ जाता है, नदी कगार आ जाता है, गार्ज आ जाता है, छिपरिकाएँ आ जाती हैं, निक पॉइंट्स आ जाते हैं, बीहड़ भूमि जो कि फेमस ही है। तो ये सारे के सारे इसकी उत्कात स्थलाकृति के अंदर आते हैं, चंबल की। अगला सवाल देखो, जालूर सिवाना की पहाड़ियाँ किसकी बनी है। अरावली स्लेट की, पेग्मेटाइट की, जालूर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट की और क्वार्टसाइट की। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, जालूर ग्रेनाइट और रायोलाइट की। मलानी आग्नेय सेल समूह जो है मुख्यतः ये जालूर और सिवाना में ग्रेनाइट और ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, मलानी आग्नेय सेल समूह, ये पहाड़ियाँ कैसी हैं, गुंबदाकार या इंसलबर्ग रूप में पाई जाती हैं। किस टाइप में पाई जाती है, या तो गुंबदाकार बोल सकते हो या इसका टर्म यूज़ कर सकते हैं इंसलबर्ग, इस रूप में ये पाई जाती हैं। तो यही रीज़न है कि जालोर के अंदर जो है ग्रेनाइट उद्योग बहुत ज़्यादा पनपा है ना, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है जालोर के अंदर ग्रेनाइट उद्योग की। पूछा भी जाता है बहुत भाई सवाल, खनिज वाला जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये डिस्कस होगा। चलो अगला सवाल देखो, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं, या ऐसे बोलो राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। 1, 2, 4, 6। ईजी है, बहुत बार पढ़ा है। 4 है, कौन कौन से हैं, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हो जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मोस्टली इनके परसेंटेज के भी क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाले आ जाते हैं या डायरेक्ट पूछ लेते हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका कितना है, 61.11 है। उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.1 है, और पूर्व का मैदानी प्रदेश 23.3% है, और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसका 6.49% है। ऐसा। चलो आगे, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं, जयपुर और टोंक में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, अजमेर और नागौर में। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर बाड़मेर। हमने जो फूड फॉसिल पार्क पढ़ा था जहाँ पर
पुराने अवशेष मिले हैं 18 करोड़ वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर जुरासिक युग टाइम के भी अवशेष मिले हैं। जुरासिक युग की जो चट्टानें हैं वो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। कितना पुराना है जुरासिक युग? 18 लाख वर्ष पुराना है। तो दोस्तों ये थे इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा था तो वो हमने साथ में डिस्कस वैसे भी कर ही लिया है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। इसके अलावा कोई सवाल हो आपका, कोई डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी सीरीज़ चलेगी ये। जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप गोइंग। जय हिंद।